So friends, one of the question which most of the student have in their mind when they are joining for articleship is that sir अगर मुझे जब मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाऊंगा उस टाइम पे अगर मुझे प्रैक्टिस करना है तो कौन सा फील्ड बेटर रहेगा। बिकॉज टिपिकली अगर मुझे प्रैक्टिस करना है तो मुझे ऑडिट भी आना चाहिए, इनकम टैक्स भी आना चाहिए, जीएसटी भी आना चाहिए, अकाउंटिंग भी आना चाहिए, तो मुझे सब कुछ करते हुए आना चाहिए, तभी मुझे प्रैक्टिस में थोड़ा स्कोप है करके। बट फ्रेंड्स प्लीज नोट, आपका ये जो अंडरस्टैंडिंग है ये मे बी राइट हो सकता था शायद आप अगर मुझे 15 या 20 साल पहले पूछते तो। नाउ बिकॉज द वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स स्पेशलाइजेशन, इट इज बट नेचुरल दैट इवन क्लाइंट्स आर मूविंग टुवर्ड्स स्पेशलाइजेशन। उनको भी अभी ऐसे प्रोफेशनल चाहिए जो डेडिकेटेडली एक फील्ड में काम करते हैं इन एंड आउट। तो इसके लिए टुडे वी आर लिविंग इन द वर्ल्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन। तो अगर आपको प्रैक्टिस भी करना है, जब तक आप 3-5 साल में आगे प्रैक्टिस करोगे, जब भी आपको स्टार्ट करना है, उस टाइम पे क्लाइंट का जो फोकस रहेगा वो यही रहेगा कि एक बार मैंने जीएसटी का काम किसी को दे दिया तो उस बंदे ने इन एंड आउट जीएसटी का पूरा देखना चाहिए। बिकॉज कॉम्प्लेक्सिटी लेवल बहुत बढ़ गया है, रिस्क बहुत बढ़ गया है। सिमिलरली एक बार उनको लगता है इनकम टैक्स का जो भी स्पेशलिस्ट रहेगा उसको एक बार मैंने काम दे दिया तो मुझे भूल जाना है। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है, अगर आपको प्रैक्टिस भी करना है यू नीड टू चूज वन फील्ड रादर देन मेनी। एडिशनली फ्रेंड्स ये भी आप देखिएगा कि जस्ट कपल ऑफ ईयर्स पहले ये पॉसिबल था कि आप मल्टीपल फील्ड्स में काम कर पाओगे, अकाउंटिंग, ऑडिट, इनकम टैक्स, जीएसटी। बट राइट नाउ बिकॉज कॉम्प्लेक्सिटी लेवल इतना बढ़ चुका है अभी हर फील्ड का, इतने डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, इतने सारे चेंजेस हो रहे हैं, इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल फॉर वन चार्टर्ड अकाउंटेंट टू डू ऑल। And that's the reason you cannot be doing many things, but you need to do only one thing in your articleship. Because वही आपको right clarity देगा कि मुझे प्रैक्टिस भी करना है तो कौन से फील्ड में करना है करके। इसके लिए choose one rather than many. Additionally friends, बहुत बार आपको लगेगा कि सर मुझे अगर जीएसटी में काम करना है तो ये पॉसिबल है क्या कि मैं जब चालू करूंगा प्रैक्टिस तो मुझे कपल ऑफ ईयर्स में, इनिशियल ईयर्स में मुझे काम मिल सकता है। बिकॉज देर वुड बी मेनी चार्टर्ड अकाउंटेंट जिनके पास ऑलरेडी जीएसटी का काम है, तो मुझे मिलेगा क्या। तो मैं यहाँ पर सर्टनली विद अश्योरेंस आपको बोल सकता हूँ बेस्ड ऑन माय पर्सनल एक्सपीरियंस कि ये पॉसिबिलिटी एज कंपेयर टू अदर फील्ड जीएसटी में बहुत ज्यादा हाई है। इसका रीजन क्या है, जीएसटी को आके सिर्फ 6.5 साल हो चुके हैं। तो अगर आप जीएसटी में काम करोगे तो मेरा और आपका एक्सपीरियंस के बीच में सिर्फ 6.5 साल का फर्क है या फासला है। और इसीलिए अगर आप जीएसटी में आओगे तो आप जो भी सीनियर प्रोफेशनल से compete करोगे तो उनका और आपका गैप जो रहेगा वो सिर्फ 6.5 साल का रहने वाला है अगर आप अभी जीएसटी में जंप करते हो तो। बिकॉज जीएसटी को आके सिर्फ 2017 में 6.5 साल अभी तक हो चुके हैं। जबकि इनकम टैक्स में जो चार्टर्ड अकाउंटेंट काम करते रहेंगे 1961 के बाद से जब से इनकम टैक्स है, देर आर मेनी चार्टर्ड अकाउंटेंट जिनको 70 ईयर्स 60 ईयर्स का एज है और वो आज भी उस फील्ड में काम कर रहे हैं। इसकी वजह से उनका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में भी 30-40 ईयर्स का है। तो उनके साथ ना तो आप कंपीट कर पाओगे, नॉट इवन मी, इवन आई कैन नॉट कंपीट। तो इसके लिए अगर आपको स्टार्ट करना है, प्रैक्टिस करना है चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद, तो सर्टनली गो फॉर जीएसटी। बिकॉज यहाँ पर जो भी सीनियर रहेगा जो इस फील्ड में काम कर रहा है और आपके बीच का फासला बहुत कम रहेगा। एडिशनली मैं कहूंगा अगर आप यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट जब बनोगे तो इट इज गोइंग टू बिकम मोर इजियर फॉर यू टू प्रैक्टिस और वर्क इन जीएसटी। उसका रीजन है कि जीएसटी में काफी सारे टेक्निकल निटिग्रिटीज है जो एक सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट को बहुत डिफिकल्ट होता है टू अंडरस्टैंड करना। फॉर एग्जांपल पोर्टल की ग्लिचेस को रिजॉल्व करना, पोर्टल पे किस तरह से डेटा सबमिट करना है, इवन टू सम एक्सटेंट आई फाइंड इट मोर चैलेंजिंग एज कंपेयर टू माई यंगर टीम मेंबर जो अभी आर्टिकलशिप कर रहे हैं या जो जस्ट यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट बने हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपको एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस करनी है, आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड ऑल ऑफ यू टू गेट इनटू जीएसटी। एडिशनली आप कहोगे सर जीएसटी में सही में इतना नेम, फेम, रेपुटेशन वगैरह है क्या कि सही में मेरे को आई शुड गो फॉर जीएसटी बिकॉज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर नोन फॉर ऑडिट, तो सही में मैं जीएसटी करूँ क्या। सो लेट मी टेल यू फ्रेंड्स कि टैक्स एक ऐसा फील्ड है जो आपको आपके करियर के यानी कि इतने ऊपर लेवल तक आपको करियर में लेके जा सकता है, इतने ऊपर की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है, आप बिलीव भी नहीं करोगे। फॉर एग्जाम्पल आप जो भी इंडिया के टॉप मोस्ट लॉयर्स का अगर आप नाम लेंगे, द फर्स्ट नेम दैट वुड कम वुड बी एडवोकेट नानी पालखीवाला। द सेकंड नेम विच कम्स टू माई माइंड इज बेसिकली हरीश साल्वे जी। The third name which comes to my mind is basically जेटली जी जो एक्स फाइनेंस मिनिस्टर थे, लेट मिस्टर अरुण जेटली जी। देन
इवन कपिल सिब्बल जी, इवन अरविंद दातार जी, ये सभी लोगों के बीच में एक चीज कॉमन था। एंड व्हाट वाज दैट कॉमन थिंग, व्हाट वाज दैट कॉमन थ्रेड, दैट वाज टैक्स। ये सभी लेजेंड्स ने, सभी प्रोफेशनल्स ने उनका करियर टैक्स से चालू किया था। तो प्लीज देखिएगा, अगर आप भी आपका करियर टैक्स से चालू कर सकते हो तो आपके पास कितना ऊंचा उठने का अपॉर्चुनिटी है। बिकॉज टैक्स में क्या हो जाता है, आपके पास इतने नॉवेल और यूनिक इश्यूज आ जाते हैं ना, ये आपके पास चॉइस ही नहीं बचता है बट टू अप्लाई योर माइंड ऑन दोस पर्टिकुलर इश्यूज और एरियाज। प्लस टैक्स आपको कंटिन्यूअसली चैलेंजिंग सिचुएशन में भेजता है। फॉर एग्जाम्पल, क्लाइंट कोई क्वेरी पूछेगा, आप उसका आंसर दोगे, बाद में जब जीएसटी डिपार्टमेंट का ऑडिट या असेसमेंट होगा, इन्वेस्टिगेशन होगा, उसी एडवाइस को आपको डिफेंड करना पड़ेगा कि आपने कौन से प्रोविजन के बेसिस पे ऑडिट किया, वो प्रोविजन के बेसिस पे आपने एडवाइस दिया था। तो नेचुरली जब ये कन्फ्रंटेशन होता है, आपका जो बेस्ट सेल्फ है वो बाहर निकल के आता है। बिकॉज आपने शायद क्लाइंट को एडवाइस किया था कि एग्जम्पशन अवेलेबल है, लेकिन एट द सेम टाइम डिपार्टमेंट विल से दिस एग्जम्पशन इज नॉट अवेलेबल, तो आपको बाल की खाल निकलनी पड़ेगी, आपको पूरा प्रोविजन इन एंड आउट पढ़ के आपको डिफेंड करना पड़ेगा आपके क्लाइंट को। इवन आपको न्यूमरस जजमेंट पढ़ने पड़ेंगे। और इसीलिए ये पॉसिबिलिटी है कि अगर आप जीएसटी में काम करोगे, आप करियर में बहुत ऊंचा उठ सकते हो, बिकॉज जीएसटी आपको इस तरह के चैलेंजिंग सिचुएशन में रेगुलरली पुश करने वाला है। इसीलिए अगर आपको लगता है कि आपको एक फ्रेश स्टार्ट करना है एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, यू वांट टू जंप इनटू प्रैक्टिस, प्लस आपको कोई भी बैकअप सपोर्ट नहीं है, यानी कि आपके फैमिली में कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है, आपके किसी भी फ्रेंड वगैरह में कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी कि कोई गाइड या सपोर्ट करने वाला नहीं है, किसी के ब्रांड के ऊपर आपको डिपेंडेंट नहीं होना है, खुद का ब्रांड बनाना है, तो आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड ऑल ऑफ यू टू गेट इनटू जीएसटी।